घास के फूल को निकालने आई है मम्मी। इसका एक कारण है और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये फूल गाजों के बनते हैं। गाजों का मतलब होता है ये घास जब बढ़कर पक जाती है तो उसके बाद ये फूल बन जाता है और इस घास का नाम है कांस। काट लिया बहुत सारा, तो अब इसे घर लेके जा रही है। कहाँ पर लगेगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। जैसे कि आप लोगों को बताया कि आज खतड़ुआ है और माँ घास लेकर तो आ गई, और उस घास को कहाँ पर रखते हैं, क्या करते हैं उसके साथ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। साथ साथ अम्मा भी लेके आई ये घास, कुश की घास, और इसमें लगने वाले हैं फूल। फूल से सजाया जाता है ये। माँ ने भैंस को भी बांध दिया है और गाय को भी बांध दिया है, और भैंस का बच्चा कुछ ऐसे दूध पी रहा है। माँ गोबर निकाल रही है। खतड़ुआ एक ऐसा पर्व है जो हमारे कुमाऊं में धूमधाम से मनाया जाता है। ये सिर्फ हमारे गाय बच्चों के लिए होता है और इनको कोई बीमारी ना हो, इन पर भगवान का हमेशा साया रहे, इसलिए इनका एक त्यौहार मनाया जाता है, वो है खतड़ुआ। खतौड़े के बारे में बहुत कुछ है, जानकारी आप लोगों को पता ही होगा। बाकी जो हम लोग करते हैं, जो हमारे गांव में करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि क्यों मनाया जाता है खतौड़वा, तो वो इसी के कारण मनाया जाता था कि गाय बच्चियों को कोई परेशानी ना हो। तो अभी माँ गोबर निकाल रही है, उसके बाद क्या कुछ करेगी वो तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। सुबह से शाम तक क्या कुछ किया जाता है और क्या कुछ होता है वो आप लोग देखोगे हमारे वीडियो। से तेज अम्मा निकली और अम्मा ने ये बनाने लगी कूस का। तो एक कूस का बनाया जाता है और इसमें ऐसे फूल लगाए जाते हैं। इसमें कद्दू के फूल भी हैं और डलिया वाले फूल भी। तो इसे कुछ ऐसे सजाया जाता है और रखा जाता है पोरा खाद में। मतलब गोबर की खाद, जो गायों का गोबर निकलता है गोट से, उसके वहाँ पर ऐसे कुछ रखा जाता है। देखो, और आज से असोज का महीना लग गया है, जिस महीने में हम लोग घास काटेंगे। और इसमें ऋतु परिवर्तन भी होता है। बरसात रुक कर अब जाड़े की ओर एक कदम। धीरे धीरे अब जाड़ा भी होगा अगर बरसात रुक गई तो। कहा पहले लोग कहते थे कि जब से ये खतड़ुआ मनाया जाएगा तो बरसात का मौसम है वो रुक जाएगा और ठंडियाँ शुरू हो जाएंगी। अब भगवान की माया है, पता नहीं क्या होता है, बरसात रुकती है या नहीं रुकती है, पर आशा तो यही है कि बरसात रुकेगी और ठंडा शुरू होगा। उसके बाद हम गाजू काटेंगे। हाँ, अब शुरू कर रही है गोबर की खाद को बराबर करने, और एक गोबर की खाद बराबर करके फिर उसको कांस को गांठा जाएगा। बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, जा सारी खाली बात है ना। इस गोबर की खाद को सही करने का भी एक कारण है कि अब धीरे धीरे जब हम गेहूं बोएंगे उससे पहले पोरा होती है, मतलब ये गोबर की खाद को खेतों में डाला जाता है, तो उसके लिए भी आसान हो जाता है। अभी ये कच्चा है तो भारी होगा, जब हम इसको सही कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा ये पकेगा अंदर से और हल्का होता जाएगा। तो इसलिए भी इस गोबर की खाद को कुछ ऐसे सही किया जाता है, और कच्चा गोबर खेतों में ना जाकर पककर गोबर खेतों में जाता है और गेहूं के टाइम पर इसे डाला जाता है। वो ब्लॉग भी आप लोगों को डालूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। भी बनाने लग गई है, और जैसे लड़कियों की चुटिया बनाई जाती है वैसे कुछ इसकी चुटिया भी बनाई जाती है। देखो ये अम्मा इसकी चुटिया पर ऐसे फूल लगा रही, ऐसे बिल्कुल सुंदर सा सजा कर रखेगी। ओ आम इधर आ।
अगर तैयार कर दिया है ये कुछ ऐसे ऐसे सहारे से इसे खड़ा किया जाता है कि कुछ दिन तो रहे। ये देखियो, अगर बारिश नहीं रही तो ये गिरने का चांस ना के बराबर, अगर बारिश रही तो ये गिर जाएगा। तो खेत से यहाँ तक गोबर की खाद तक आप लोगों को दिखाया। अब सीधे शाम को आप लोगों को दिखाऊंगा कि शाम को क्या कुछ किया जाता है। इन्हें लूट कहा जाता है और एक को छत के ऊपर फेंका जाता है। एक तो हमने परखात में डाल दिया है और एक दूसरा छत में जाएगा है, पाख में। पाक कहते हैं छत तो लेंटर। उसको इसको भी कुछ ऐसे ही बनाया जाएगा और ये जाएगा सीधे पाख में। मैं पूछ ले, मेरे मायके में नहीं बनाते हैं ये इसको। हम मायके में ही रह दूँ इसको तो मायके तो याद आएगी ना, तो पता होना चाहिए क्यों करते हैं कभी। मेरे को पता नहीं, वो पूरी ही पूछ। चले गए। तो सारे काम करने के बाद माँ अब भैंस को नहला रही है और भैंस को कीचड़ ही पसंद होता है और अपने गोबर में बिल्कुल सना हुआ है। सुबह हमने जितना भी खतड़ुए का कार्यक्रम होता है वो मैंने आप लोगों को दिखाया और नीचे आते ही थोड़ा सा नहा धोकर बैठे हुए थे तो बारिश और धूप, हल्की सी गुनगुनी सी धूप और तेज़ बारिश। हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि आज से ऋतु परिवर्तन होगा, क्या पता आज पूरा बारिश का ही मौसम। तो आज से ठंड शुरू हो जाएगी, वो भी हल्की हल्की। अगर बारिश ऐसी रही तो ठंड इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है और जो हम गाजू काटते हैं इस मौसम में वो शायद ही मुश्किल है कट पाना। पहाड़ों के मौसम का कुछ भरोसा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने तेज़ बारिश और हल्की फुल्की धूप देखी थी। अब धूप है, बारिश नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। धूप की बहुत ज़रूरत थी अभी, क्योंकि आज के दिन हम अपने गाय बच्चों को बहुत ढेर सारा खाना खिलाते हैं। अगर हम एक पूला देते थे तो आज 2 पूले देंगे। तो मौसम तो खुल गया था और उसके बाद माँ को चिंता थी कहीं कहीं पर बारिश ना आ जाए और फिर से मौसम सुबह का जैसा ना हो जाए, क्योंकि दिन भर घास काटते हैं और शाम को फिर खतोड़वा बनाया जाता है और जानवरों को भर पेट भोजन दिया जाता है, घास दी जाती है। और माँ के साथ जो दीदी आती हैं उनकी मदद से थोड़ा बहुत हमने घास तो इकट्ठा कर दिया है। जंगल जाने वाले जानवर अभी जंगल की ओर गए हैं और जो घर पे हैं तो वो ये ढेर सारा घास लेके आएंगे। तो माँ और दीदी ने खूब सारा ये घास काट दिया है। तो जिस धूप की बात कर रहा था उस धूप ने भी साथ नहीं दिया और अब जाकर बारिश शुरू हो गई है। जो काटा है वो सब भीगने वाला है। आग लग रहा है सारा। हंसते हंसते गाली गलौज सब कुछ हो रहा है इसका। आग लागड़ी होना ना, ये आग आ गई। घास हमने यहीं पर रख दिया है, बुरी तरह हम लोग भी भीग गए हैं। देखिए यहाँ पर रखा है घास और अब इसको धीरे धीरे लेके जाएंगे जब ये बारिश रुक जाएगी। तो अब जाके थोड़ा सा मौसम सही हुआ और यहाँ से धूप चले गई तो पार पहुँच गई है और मेरा काम है कि मैं शाम की तैयारी करूँ। शाम की तैयारी में जो छिलके होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत होती है, तो उनको निकालने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कैसे निकाले जाते हैं। ये है छिलका, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी शाम को और थोड़े लंबे लंबे काटने पड़ते हैं। बाहुल कहते हैं हमारी पहाड़ी में इसे। हमारे पहाड़ में हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उसकी
कद्र, उसकी इज्जत भी हम वैसे ही करते हैं। तो सुबह से आप देख सकते हैं लगे हैं, और शाम को एक उत्साह, एक जो जोश होता है, उस जोश से इस खतौड़वे के त्यौहार को हम एंड करेंगे। बाकी आप बताना अपने गांव का एक्सपीरियंस, अपने शहर का एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ ये खतौड़वा मनाया जाता है। मैंने छिलके तो काट दिए हैं, और छिलके को काटने के बाद ये बन गया राख। इसका जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको शाम तक तो बताऊंगा। छोटी छोटी जानकारी आपको दे देता हूँ। जब ये जलता है, जब इसमें से लौ निकलती है, उसे राख कहते हैं। और जब हम छिलका इससे निकालते हैं तो राख पहले चलता है, मतलब पहले ये आग चलती है और पीछे से फिर खतौड़वे को भगा कर लाया जाता है। जो भी आप मेरे हाथ में देख रहे हो छिलका कैसे निकालते हैं और कहाँ मिलता है, ये पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में बना कर दी है। आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल देवभूमि भ्रमण में जाकर मेरे प्रोफाइल में ज़रूर जाकर देखें कि मैंने एक वीडियो बना रखी थी इसके रिलेटेड, ये कहाँ से मिलता है और कैसे निकाला जाता है और कितनी मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप ज़रूर जाकर देखें कि कितनी मेहनत लगती है ये छिलके निकालने में। और खतौड़वा जब भी मनाया जाता है तो एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है, गाय बच्चों को रखने के लिए अलग से एक कमरा बनाया जाता है, जो कि वो मैंने कल बनाया। तो यहाँ पर मंदिर है और एक गाय बच्चों का रहने वाला है। मैं छिलके लेकर ऊपर आ गया हूँ और इस यहीं कहीं एक जगह पर आग जलाएंगे हम लोग। सफाई चली है और अभी थोड़ी देर के बाद गोट से खतौड़वे को निकाला जाता है। और जो सुबह हमने यहाँ पर ये लूड बनाया था वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे आगे है ये अम्मा, जैसे जैसे बुढ़ा हो रही है वैसे वैसे तेज़ हो रही है। मेरी माँ देख रहे हो अभी तो कोई काम नहीं कर रखा, और अम्मा ने दूध लगाकर बस इस सामान की तैयारी करने लगी। ये सामान है, ये दिया बत्ती और पिठियाँ, ये बकरी के रूप में ककड़ी दी जाती है, और ये हरियाली का भी प्रतीक है। तो ये है बकरी बन रही है, और ये थोड़ा सा ये चावल है। तो ये सारा अम्मा लेके आई है, और माँ भी निकालेगी अभी थोड़ी देर के बाद। क्या कुछ है उसके पास पिटारे में, और हमारे पास भी ककड़ी लगी है तो ककड़ी भी निकाली जाएगी। और ककड़ी का ऐसा रिवाज होता है कि वो बकरी के रूप में उसे काटा जाता है और प्रसाद के रूप में उसे सबको दिया जाता है। तो ये हमारी परंपरा है। खतौड़े का मुख्य रूप होता है ये आग, और यहाँ पर हम गोट से जो राख लेकर आएंगे उसको यहाँ पर जलाया जाता है। और माँ ने ये कुछ ऐसा बना रखा है, देखो। सुबह से जितनी मेहनत, जितनी कोशिश की थी खतौड़वा जलाने की, वो कोशिश अब धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हो रही है। मौसम थोड़ा सा साथ दे रहा है। अगर मौसम साथ देगा तो हम अच्छे से खतौड़वा जला पाएंगे। तो अब तैयारी करते हैं, क्या पता मौसम का कोई भरोसा नहीं, तो इस बार थोड़ा सा जल्दी हम लोग खतौड़वा जलाएंगे। और वहाँ से बारिश आने लगी है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। आ गई माँ खतौड़वा निकालने के लिए। तो ये कुछ ऐसे निकाला जाता है खतौड़ू, देखो ये सब गायों के ऊपर ऐसे, तो ऐसे करके निकल खतौड़वा बैठ लक्ष्मी बैठ, निकल खतौड़वा बैठ लक्ष्मी है सब। गाय की जीत है, खतौड़वा की हार है। निकल खतौड़वा, निकल निकल बैठ लक्ष्मी। सब बाजो यहाँ से है। गाय की जीत, खतौड़वा की हार। खतौड़वा ने हारो, गाय ने जीत। ऐसे पारंपरिक तरीके से खतौड़वा जलाया जाता है। और इस खतौड़े का धुआं जब खेत की ओर जाता है तो कहते हैं कि आने वाली फसल अच्छी रहे। अच्छी, यहाँ सब सुगंधे खाद्या अच्छी पच्ची कुछ नहीं होती है। पहले हारी गाले जीती, खतौड़ू नेगो धारो धार वाबे चानी आग हाथ पर नहीं दिन।
तो पीछे खतड़वा जल रहा है और इस खतड़वे के लिए सुबह से शाम हो गई है, बहुत दौड़ा भागी की। और अब जाकर खतड़वा जल चुका है अच्छे से, और इसे जलाकर अब हम लोग जो ये सामग्री लाए थे उस सामग्री को घर में देंगे और बांटेंगे भी। तो ऐसे मनाया जाता है हमारे वहाँ खतड़वा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले दिन।